जीवन 5-25 लागा, काम क्रोध ममता पद पागा। कहते हैं देखो इस खेल में आगे बढ़ता गया काम। जब तुम मन को ठीक नहीं रोकेगा, इस माया को तो नहीं कंट्रोल किया, तब इसमें क्या हो गया, आगे इसमें बढ़ा देते हैं। जीवन 5-25 लागा, 5 तो तत्व है और एक एक तत्व का 5-5 प्रकृतियां हैं, इसलिए 25 प्रकृतियां हो गई। अब इसके एक एक के 5-5 बेटे हो गए। बेटा भी थोक में हो रहा है, 25 बेटे हो गए। अब 25 बेटा, 5 बाप, 30, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 गर्म इंद्रिय, 40 सिर फुफकारने लगा। और एक मन जो है 40 सिर जब फुफकारने लगा तो 40 सिर का एक मन बन गया। अब मन कितना सबल सशक्त हो गया। अब तो उसको इतने बेटा बेटियां हो गए ना, 40 बेटा बेटियां हो गया। पहले तो एक ही था ब्रह्म माया। देखो कितने सटीक वर्णन करते हैं, ईश्वर जीव ब्रह्म हरु माया। अब तो यह जो है 40 हो गया। अब इसके और धीरे धीरे और इसके लड़के बढ़ते जाएंगे। इसके तो 25 के तो और लड़के होंगे ना, कि इतने पर रुक जाएंगे, इसको भी शादी विवाह होगी। अब इसके जो लड़के और होंगे तो इन लोगों की हो गया क्या बढ़ा, तो काम क्रोध ममता मद पागा। अब काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, ममता फंस गया। यह हमारा लड़का है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा बेटा है, यह हमारी बेटी है, यह हमारा माँ है, यह भाभी है। इस ममता के पग में फंस गया। यह इतना प्यारा पग है कि इसे निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह ममता बड़ी दुष्कर है। ममता काम क्रोध जीत सकता है, लेकिन ममता जो है बड़ा कठोर है। यदि ममता भी जीत लिया तो मद अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार। बाबा जो नंगे खड़ा है उसको भी अहंकार है कि हम नंगा हैं इतना दिन से, तू क्या समझ रहा है, 40 दिन से उपवास है, तू समझ क्या रहा है, उसको भी अहंकार है यार, बड़ी अहंकार है। वह अहंकार सूक्ष्म होते जा रहा है, और जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएगा तुम्हारे अंदर, वैसे वैसे तुम जटिलता को प्राप्त करते चला जाएगा, वैसे ही वैसे तुमको इस माया से निकलना मुश्किल होते जाएगा। कहते हैं पगा, काम क्रोध ममता मद पागा। यह जो है पगा, जैसे तुम आटा में कुछ बनाता है तो आटा में मान लो चीनी डाल दिया, घी डाल दिया और किशमिश डाल दिया, गरी डाल दिया। अब उसमें फिर पानी डाल करके उसको सान लेता है, उसको कहते हैं पगा। वह इतना तुम्हारे अंदर में यह सब वृत्तियों में पक गया है कि तुम उसको समझ नहीं पा रहा है कि यह पगा है, यह मिला हुआ है। इतनी सूक्ष्म रूप से मिल गया है कि तू डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसे अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। वही जीवन तुझे सत्य प्रतीत होने लगा है, और जीवन तुझे सत्य प्रतीत होगा ही नहीं। यदि कोई कुछ कहेगा भी तो तू उसे ठीक से नहीं मानेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तू लो इसका रोज पाठ कर लेता है, लेकिन ध्यान से समझा नहीं, तब देख लो कितना पक गया है, कितना मिल गया है, कितनी बेहतरीन से मिक्स हो गया है। इसलिए कहते हैं काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतों अगम सिंगारा। कहा कि इस काया रूपी गुदरी एक गुदरी है यार, वेस्ट है, फेंक देने लायक है, लेकिन तुम लोग बड़ा श्रृंगार किए जा रहा है। कंघी क्रीम से जाता है रोज जो है ब्यूटी पार्लर में, और रूप सजा करके निकल आता है इस गुदरी का। कहता है बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे एक स्केलेटन हड्डी हो और हड्डी पर रोज जो है घी लगा दे और हंस रहा है, ओह बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम लोगों की हालत यही हो गई है। काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा। कहते हैं साधु संतों से कह रहे हैं, संत बार बार इसमें आ रहा है, संत से नीचे नहीं आ रहा है। कबीर साहब पर हमने अब कहा है, एक जगह कहे कबीर सुनो हो अवधू। जब अवधू शब्द से कह रहे हैं तो काशी में ब्रह्मचारी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनका क्लास ले रहे हैं, यह बात समझ लेना। जब उनके लिए बात कह रहे हैं तो दूसरी बात होगी, कंट्राडिक्ट मत करो कि उनसे यह कह रहे हैं। जब कहते हैं कहे कबीर सुनो हो नरलोई कह रहे हैं तो साधारण गांव देहाती आदमी जो बुरी तरह से फंस गया है और भूत प्रेतों में फंस गया है, उसको क्लास ले रहे हैं। इसलिए अलग अलग कहे कबीर सुनो हो साधु, जब साधु से कह रहे हैं अलग अलग, तुम समझे कहीं पागलपन में कह दिए हैं का। जब साधु से कह रहे हैं तो समझ लो कि वह जो है आदमी साधुता पर निकल गया है, और साधुता वह ऐसे निकल गया है
कि उसके ज्ञान और वैराग्य के पंख जम गए हैं, वह किसी क्षण उड़ान भर सकता है। कभी कभी उसमें वर्षा हो जाती है, कभी कभी बिजली चमक जाती है, और कभी कभी उसे एनलाइटमेंट महसूस होता है। तुम लोग भी ध्यान करता है तो कभी कभी हम कहता कि अब ध्यान लाइट महसूस हो रही है, यानी कभी कभी उस पर इनलाइटमेंट महसूस हो जाता है, कभी कभी वर्षा हो जाती है, बिजली चमक जाती है, और घोर अंधेरे में जब बिजली चमक जाती है तो रास्ता कुछ दिखाई पड़ जाता है क्षण के लिए। उस आदमी को इन्होंने कहा है साधु, कहे कबीर सुनो हो साधु। और जब संत कह रहे हैं कहे कबीर सुनो हो संतो, समझ लो कि यह परम ज्ञानी से बात कर रहे हैं, तत्वदर्शी से बात कर रहे हैं, जिस पर लगातार घोर मूसलाधार वृष्टि हो रही है, लगातार बिजली चमक रही है, वह हर समय इनलाइटमेंट में है, वह परमात्मा स्वरूप है, वह परमात्मा के ही सरीखा है, उसको उन्होंने संत कहा है। इसलिए यहां भी कहते हैं काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा। कहते हैं ऐ संत देखो यह सिंगार तो जरा देखो। जैसे कि हमने देखा है श्मशान घाट पर मुर्दे तो रोज आते हैं, लेकिन आज जो मुर्दे आए हैं कफन, बड़ा अच्छा कफन आया है, अच्छी कफन ओढ़ करके मुर्दे लेटे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्रृंगार क्या किया है, कितना हो इस पर श्रृंगार कर लेगा, कफन ही न है। और 1 घंटा आधा घंटा के बाद आग तो तुम्हारे मुंह में जलाया ही जाएगा ना, चाहे कितना हो सुंदर कफन हो, धू धू कर जल उठेगा। यह नहीं कहे कि हम इसे जलने नहीं देंगे, कितना हो। इसलिए कहते हैं अगम श्रृंगारा, इतना श्रृंगार करने पर जोड़ दिया है। समझ गया। इसीलिए हम लोग पहले ही से कफन ओढ़ लिए, तुम लोगों को कफन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सफ़ेद वस्त्र जो है कफन का भी प्रतीक है, सफ़ेद देता है ना, तो हम लोग कफन पहले ही से लेकर तैयार रहते हैं। अब कहते हैं चंद सूरज दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। देखो यहाँ संत से कह रहे हैं, इसलिए बात कुछ बदल गई है। कहे अचरज, कहते हैं कि अब देखो संत से जब कह रहे हैं तब क्या कह रहे हैं, सूरज चंद दो पेवन लागे। और इसमें जो है पेवन जानता है ना, पेवन भी भोजपुरी शब्द है। जब तुम्हारा कपड़ा अच्छा फट जाता है, पुराना कपड़ा फट जाता है, तो दूसरे कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, फाड़ करके और उसमें उस दिन खाली जगह को सी देते हैं, उसको कहते हैं पेवन। अब समझ गया तुम पेवन? तुम लोग तो समझता होगा पेवन लगौले बड़ा का भाई। तो यह कहते हैं पेवन लग गया, यानी इन कपड़ों के बीच में यह इतना जीर्ण शीर्ण हो गया, नहीं चल रहा है, इसमें पेवन लगा करके फिर हम लोग चलते हैं। अब तो पेवन भी भुला गया है, अब तो थोड़ा फटा नहीं कि नया कपड़ा आ गया। हम लोग बचपन में पेवन लगा कर पहनते थे। तुम लोग कहे गुरु पेवन लगता था, माँ वो दादी वोदी सुई लगा करके पेवन लगा देती थी, चलो बच्चा अब काम चल जाएगा। समझ गया? अब तो तुम लोग पेवन बड़ा बैकवर्ड समझ लिया। तो यह भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, चंद सूरज दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य, देखो इस दायां आँख को सूर्य कहा गया है, बाएं आँख को चंद्रमा भी कहा गया है, और यह दोनों जो है, बाएं स्वर को भी कहा गया है चंद्र स्वर, दायां स्वर को भी कहा गया है सूर्य स्वर, यानी ना स्वर भी है और आँख भी है। तू समझ लो यह चंद्रमा और सूर्य है। जब चंद्रमा और सूर्य का यह तुम्हारे से पेवन लगा दिया गया है, परमात्मा ने मर्सी करके लगा दिया है चंद्रमा और सूर्य को, कि तुम जाओ तो कहीं लड़ो मत, अंधे की लकड़ी से भली है आँख दे देना। इसलिए तुमको यह चंद्रमा और सूर्य को दे दिया है। और इन चंद्रमा और सूर्य से भी गलत काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बलात्कार करता है, मारा पीटी करता है, तो चंद्रमा सूर्य जो है यह गवाही दे देगा कि बड़ा बदमाश है और हमसे गलत काम किया है। इसलिए चंद्र सूर्य जब गवाही भी दे देगा तो फिर तुम क्या करेगा, पड़ जाएगा चक्कर में। तुम समझता है गवाही नहीं है, यह गवाह तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। इसलिए कहते हैं चंद्र सूर्य दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। लेकिन यह जो है गुरु की बलिहारी है कि गुरु के प्रताप से, गुरु की अनुकंपा से यह सोता है और जगता है। इसलिए जब गुरु भी अपना अनुकंपा खींच लेगा कि नहीं यह जो है सोने और जगने का ही काम नहीं करता है, अपना अच्छा ही काम नहीं करता है, दुनिया का सब नाजायज भ्रष्ट काम कर रहा है, तब यह गुरु भी प्रताप खींच लेगा। तब कहते हैं कि भाई आँखिए तब दिखाइए नहीं पड़ा, तब क्या करें अब क्या करेगा, अब कुछ नहीं करेगा।
इसलिए गुरु प्रताप से सोवत जागे, यह समझो जब गुरु प्रताप हो गया है, जग रहा है, तो उस परमात्मा पर ध्यान लगा लो। जब सो रहा है तो सोते समय स्वर पर भी ध्यान लगा लो, और तुम सोते हुए स्वर पर भी जब ध्यान लगा लेगा, उस स्वर के माध्यम से भी उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। और यह जो है दोनों जो है उस परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। सूर्य को भी विष्णु कहा गया है, इसलिए आकाश में सूर्य और चंद्रमा को ही प्रणाम करते हैं। तो इसलिए तुम्हारे में भी गुरु प्रताप से सोवत जागे, यह समझ लो यह सूर्य और चंद्रमा बड़े सख्त गवाह तुम्हारे अंदर में हैं, इसलिए इन पर जरा ख्याल करो। तुम लोग कहता कि नहीं हम तो बड़ा छिप कर काम कर रहे हैं, लेकिन कितना हो छिप कर, यह सूर्य चंद्रमा तो देख ही रहा है तुमको ना, इसलिए जरा सजग हो जाओ। रामविलास सजग हो जाओ, तुम नहीं हो रहा देखो। इसलिए गुरु प्रताप से सोवत जागे। कहोगे गुरु जी की तो गड़बड़ कहे हैं कबीरदास जी, इसको बात को निकाल दीजिए, ये कह रहा है। चलो, गुरु प्रताप गुरुत्व तुम में लगा हुआ है, इसलिए वह दया किया है, करुणा किया है, और तुमको अभी सोने और जगने के लिए काम दिया है। ज़्यादा कहा कि सो मत, जग जाओ। और जब तुम जग जाता है, एक बार भी तुम यदि जग गया, शेर एक बार भी जग जाता है तो वह कितना ही बड़ी हाथी है, उसे मुकाबला तो कर ही लेता है। हाथ शेर तो शेर है, राजा तो राजा है। देखो तुम लोग कहे कि शेर कैसे, हम एक चीज़ छोटी सी कहानी सुने हैं, इसीलिए हम कहें कि सदविप लोगों को हमने सुनाया था कभी इलाहाबाद में, कि एक जगह एक शेरनी जो थी विधवा थी, सुना है, शेरनी विधवा थी, उसको भी लड़का होने वाला था, लेकिन अब क्या करे, एक जो है संगत सब खोजता है, एक सियारिन भी विधवा मिल गई, जैसा को तैसा मिले, सबको सोचा वैसा मिल जाता है, दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों को जब लड़का हुआ, दोनों जो है एक ही हॉस्पिटल में इसी वार्ड में बहाल हुआ, और दोनों को लड़का एक साथ हुआ। दोनों अपना लड़का एक साथ पालने पोसने लगे, एक ही जगह रह करके। दोनों लड़के एक साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भी चले गए, दोनों को एक ही ट्यूशन पढ़ा भी रहता थे ट्यूटर। और दोनों जब 5-5 साल के हुए तो एक दिन जंगल में खेलने के लिए चले गए। उधर से हाथी जब आ रहा था तो सियार का बच्चा कहा सियारिन के, भैया भाग भाग, बड़ा विशाल जानवर आ रहा है, अब तो मार देगा। लेकिन शेर का बच्चा जो कहा, शेरनी का बच्चा कहा कि अब तो मुझे मालूम हो जाएगा कि अब इसका फैसला हो जाएगा कि ये बड़ा कि हम बड़ा। कहा अरे भैया जानता नहीं, यहाँ पैर रखा कि मरा। बस जैसे ही नज़दीक आया और सियार तो भाग कर चला गया। हाँ, किसी तरह से जान बचा, अपने माँ के गोद में गया। क्या बचा, क्या डर रहा था? ऐसे माँ, बड़ा विशाल जानवर आ रहा है, भैया बचेगा नहीं, उसको तो मार देगा। कहा कि अच्छा। वो भी अपने बच्चे को इस पिलाते हुए दूध गोद में ले गई। अरे दीदी देखो, हमारा लड़का तो बच गया, तेल लगा रहे हैं चमेली का कपार पर, इस पर बच गया, लेकिन तुम्हारा लड़का तो बदमाश है, जिद्दी है, हाथी से लड़ने गया है, मरा जाएगा। शेरनी कही कि ठीक है, आकर ऊंचे टीला पर बैठ गई। कहा कहाँ चलेगी नहीं बचाने? कहा कि क्या बचाने जाऊं, यदि वह मरा जाएगा तो मैं संतोष कर लूँगी कि ऐसे बच्चे से निर्वंशिया भी अच्छा है, और यदि वह हाथी पर बैठकर आ गया तो आज मैं उसे राज तिलक दे दूंगी और समझ लूँगी कि मेरा गर्भ धारण करना सार्थक हो गया। शेरनी कही कि अरे यार कितना कठ करे जिन बाड़ू भाई भोजपुरी में। सियारी कही कि तू तो दया नहीं है लड़के का यार। कहा किस बात का दया, दया किस बात का? तुम लोग अब समझ लो कि अपने लड़के को सियार की तरह पाल रहा है, आगे शेर की तरह पाल रहा है। वह बैठी, सियारिन भी पीछे बैठी, देख रहे हैं कुछ देर में हाथी आ रहा है और उसके ऊपर जो है शेर का बच्चा बैठा है। जब माँ के सामने गया तो सियारिन का कलेजा फैल गया। कहा शेर को कान गरम किया, बैठ। शेर ने कान गरम किया, हाथी बैठ गया और उससे कूद कर माँ के गोद में चला गया। कहा क्या बेटा कैसे आ गया? कहा कि माँ हम भी अकड़ गए, आ रहे तो आओ। और जो ही देखे कि हमारे सामने झूमते हुए आ रहा था, सूंड फैलाकर मैं ऐसा छलांग लगाया कि इसके मस्तक पर बैठ गया। मस्तक पर मैं मारा, मचकर तमाचा तो चिल्लाने लगा। कहा कि आप जो कहिए वही कर रहे हैं। दोनों कान पकड़े और कहे कि चलो मेरे माँ के यहाँ। अब पकड़ कर लाए हैं माँ, अभी देखो साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रणाम कर रहा है। कहा कि बेटा आज तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया, नहीं तो आज मैं समझ जाती तुम्हारे बेटे ही से पुत्र से निपुत्रिया ही अच्छा है। और माँ भी आगे झूमते हुए आगे बढ़ी और एक तमाचा उसके मस्तक पर लगाई, निर्भीक होकर के मस्तक का खून निकाली और इस लड़के पर टीका कर दी, लो आज से तुम इस जंगल का राजा हो।
चंद सूर्य दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सुवत जागे। यह जो है तुम कैसे रहना चाहते हो, यह तुम पर डिपेंड करता है। यह तुम समझ लो कि तुम्हारा स्वभाव शाश्वत शेर का ये है। और जब हमसे जो दीक्षा जिस दिन ले लेता है, उसी दिन से हम कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से मानस पुत्र हो गया है। तब तुम शेर, आज अपने शेर रूपी स्वरूप को पहचान लो। आज के पहले तुम गिदड़ का, सियार का जो खोल पहना था, उस खोल को उतार कर फेंक दो और शेर रूपी को पहचान लो। जैसे तुम शेर का अपना रूप पहचान लेगा और जो है गरजेगा, तो हजारों हाथियां भागेगी और तुम जो है मस्ती से झूमते हुए इस संसार रूपी जंगल की यात्रा कर लेगा। मेरा नाम दीपक गर्ग है। मैं बाय प्रोफेशन एक मैनेजमेंट में काम करता हूं और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने टॉप 10-20 स्कूल से वन ऑफ देम अपना MBA कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जानते ही हैं कि हमारी डेडलाइन रहती हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं और कंटिन्यूसली काम रहता है। कई बार तो डेली 12 से 14 घंटे तक भी काम करना पड़ता है और इसी को हम कॉर्पोरेट रैट रेस कहते हैं। इस सब में काम करते हुए मेरे को लगा कि मैं अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ और अपने आप से मैं कैसे कनेक्ट करूँ, इसकी मेरे को बहुत इच्छा थी। तभी मैं आश्रम के सानिध्य में आया, गुरुदेव के सानिध्य में आया और धीरे धीरे मैंने सभी से कांटेक्ट करना शुरू किया और मैंने आश्रम की वेबसाइट पे अवेलेबल बुक्स पढ़ना शुरू किया। आश्रम की वेबसाइट पे बहुत से ऑडियोज़ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी देखना शुरू किया और हमारे आश्रम की यूट्यूब चैनल पे सद्गुरु प्रवचन नाम से असंख्य वीडियो हैं, उसको भी समझना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा ज्ञान बढ़ने लगा। और इन सब से मेरे को लगा कि जो मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हुए एक फिक्स्ड व्यू था, एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पैराडाइम था, वो चेंज होना शुरू हुआ और मेरे को लगा कि मेरे को कुछ तो मालूम ही नहीं है, मेरे को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और मैंने फिर इसी प्रोसेस में डिवाइन सीक्रेट साइंस ली, स्वर विद्या ली। इससे मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, मैंने अपने आप से कनेक्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और कॉर्पोरेट प्रोसेस में एक हारमोनियस बैलेंस, एक होलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा हूँ।